हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने बृहदवकहड़ा चक्र का अध्ययन किया। वर्तमान में हम लोगों की दो कक्षाएं चल रही हैं, एक लघु पाराशरी और दूसरा फलित ज्योतिष सीखें। फलित ज्योतिष सीखे में हम लोग सामान्य बेसिक चीज़ें क्या क्या आवश्यक हैं उन विषयों को देख रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आज का विषय हमारा रहेगा ग्रह मैत्री चक्र। ग्रह मैत्री क्या होती है, अर्थात ग्रह मैत्री का विचार, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, कौन सा ग्रह किसका सम है, या कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, इन विषयों को देखेंगे। क्योंकि कुंडली फलादेश के लिए इस विषय को भी जानना बहुत आवश्यक है, तो इस विषय को आप याद करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जातकालंकार में एक श्लोक आता है, चंद्रेज्यक्षितिजारविन्दु तनयो गुर्विन्दु सूर्याक्रमात् शुक्रार्कौ रविचन्द्रभूमि तनया ज्ञार्केशितज्ञौ मताः अर्कादे सुहृदः समा अथ बुधः सर्वे हि शुक्रार्कजौ भौमाचार्य यमा यमः कुजगुरु पूज्यः परे वैरिणः। इस श्लोक में ग्रहों के कौन मित्र हैं कौन शत्रु हैं यह विषय बताया गया है। यदि श्लोक को आप याद करते हैं तो विषय आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आइए प्रारंभ करते हैं। आपके सामने एक चक्र दिख रहा होगा जिसमें इधर ग्रह लिखे हुए हैं, ऊपर में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। इधर देखिए ग्रह के नीचे मित्र सम और शत्रु लिखा हुआ है। मित्र में ऊपर वाले कोष्ठक में मित्र ग्रह है, बीच वाले में सम है, सम माने जो समान है, न मित्र है न शत्रु है, और नीचे शत्रु लिखे हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे ऊपर रवि, रवि अर्थात सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य के तीन मित्र हैं, चंद्रमा मंगल और गुरु। सूर्य के चंद्रमा मंगल और गुरु यह तीन मित्र हैं। सूर्य बुध को सम मानता है, अर्थात न बुध से सूर्य की मित्रता है न शत्रुता है। और सूर्य के दो शत्रु हैं, शुक्र और शनि। सूर्य के दो शत्रु कौन कौन है, शुक्र और शनि। तो इस विषय को तैयार करें, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के इसी क्रम में देखेंगे। तो चंद्रमा के दो मित्र हैं, सूर्य और बुध। चंद्रमा सूर्य और बुध को मित्र मानता है। यहाँ पे रवि भी लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। र से क्या होगा, तो र अर्थात रवि, रवि सूर्य। तो सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र हैं। और चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता है। बाकी ग्रहों को चंद्रमा सम मानता है। किसको, मंगल गुरु शुक्र और शनि, ये सम मानता है। आगे बढ़ते हैं तो मंगल की बात करते हैं। मंगल के तीन मित्र हैं, गुरु चंद्रमा और सूर्य। मंगल गुरु को, चंद्रमा को और सूर्य को मित्र मानता है, बुध को शत्रु मानता है मंगल। और मंगल शुक्र और शनि को सम मानता है, न मित्र न शत्रु। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बुध, बुध शुक्र और सूर्य को मित्र मानता है। यहाँ पे भी र लिखा हुआ है। तो बुध शुक्र और सूर्य को मित्र मानता है, शत्रु नहीं मानता है। और चंद्रमा को बुध शत्रु मानता है, बल्कि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। तो यहाँ पे बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। और बुध के मंगल गुरु और शनि इनको सम मानता है बुध, अर्थात न ये मित्र हैं न शत्रु हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे गुरु का देखते हैं। तो गुरु सूर्य को, चंद्रमा को और मंगल को, गुरु के तीन मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल। इन तीनों को गुरु अपना मित्र मानते हैं। शनि को सम मानते हैं, न मित्र न शत्रु। और बुध और शुक्र को गुरु शत्रु मानते हैं अपना। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र बुध और शनि को अपना मित्र मानता है। शुक्र जो ग्रह है उसके दो मित्र हैं, बुध और शनि। मंगल और गुरु सम हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं शुक्र के। और सूर्य और चंद्रमा को शुक्र शत्रु मानता है। तो शुक्र के शत्रु कौन कौन है, सूर्य और चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, शनि की बात करते हैं। तो शनि जो ग्रह है इसके दो मित्र हैं, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध को शनि मित्र मानता है, गुरु को सम मानता है, न मित्र न शत्रु। और सूर्य चंद्रमा और मंगल को शनि अपना शत्रु मानता है। तो शनि के तीन शत्रु हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल। शुक्र और बुध मित्र हैं और गुरु सम है। तो एक बार सूर्य के शत्रु की बात करें तो सूर्य के शत्रु शुक्र और शनि, चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है।
मंगल के शत्रु बुध, बुध के शत्रु चंद्रमा, गुरु के शत्रु बुध और शुक्र, शुक्र के शत्रु सूर्य और चंद्रमा, और शनि के शत्रु सूर्य चंद्रमा मंगल। उसी क्रम में मित्र की बात करें, सूर्य के चंद्रमा मंगल और गुरु मित्र हैं, सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र हैं, गुरु चंद्रमा और सूर्य मंगल के मित्र हैं, बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं, गुरु के सूर्य चंद्रमा और मंगल ये भी मित्र हैं, शुक्र के बुध शनि मित्र हैं, और शनि के सूर्य और बुध मित्र हैं। तो विषय आपको समझ में आ रहा होगा। इन ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को समझना भी जरूरी है। इसमें कई ऐसे तथ्य रोचकता एवं विचित्रता लिए हुए हैं। ग्रहों की शत्रुता और मित्रता भी हम सांसारिक लोगों की भांति ही बड़ी विचित्र है। जो ग्रहों की मित्रता शत्रुता वह हम जैसे सांसारिक लोग जो हैं उन्हीं की तरह वह भी बहुत विचित्र है। आइए देखते हैं कैसे विचित्र है। तो सभी ग्रह चाहे वे शुभ हो या अशुभ हो, किसी न किसी ग्रह से शत्रुता अवश्य रखते हैं। कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, किसी भी ग्रह से वो शत्रुता जरूर रखता है। किंतु शांत स्वभावी चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो किसी से भी शत्रुता नहीं रखता। तो चंद्रमा की कोई शत्रु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा जिस बुध से मित्रता रखता है, चंद्रमा को जो मित्र है बुध, वही बुध उस चंद्रमा से शत्रुता रखता है। यह प्रकृति की विडंबना है। फिर चंद्रमा शुक्र एवं शनि से समभाव रखता है, किंतु शुक्र एवं शनि चंद्रमा को शत्रु समझते हैं, चंद्रमा से शत्रु भाव रखते हैं शुक्र और शनि। और चंद्रमा वही शुक्र और शनि से समभाव रखता है, न मित्र न शत्रु। मंगल शनि से समभाव रखता है, किंतु शनि उस मंगल से शत्रुता रखता है। मंगल जो ग्रह है उसमें देखेंगे तो शनि उसका सम है, न शत्रु है न मित्र है। लेकिन शनि में देखिए तो मंगल शत्रु है शनि का। बुध मंगल से समभाव रखता है, बुध का भी मंगल से समभाव है, किंतु मंगल बुध से शत्रुता रखता है। बुध मंगल को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है। पारस्परिक मैत्री में कितना विरोधाभास दिखाई दे रहा है। बुध व शुक्र दोनों बृहस्पति से समभाव रखते हैं, किंतु बृहस्पति इन दोनों से शत्रुता रखता है। तो इन सभी विषयों को आप समझें और इन विषयों को तैयार करें, इन विषयों को हृदयंगम करें। तो इससे आप कुंडली के फलादेश करने में थोड़ा सा और समर्थ होंगे। इसलिए इस विषय को अवश्य तैयार करें। अगले वीडियो में हम लोग ग्रहों की तात्कालिक मैत्री के विषय में और पंचधा मैत्री के विषय में विचार करेंगे। ये ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री थी। नैसर्गिक अर्थात पूर्व से ही जो चली आ रही है वह, और तात्कालिक मतलब तुरंत जो मैत्री होती है, जो मित्रता होती है। आप एक लोग से मिले तुरंत मित्र हो गया, और आपका 1 साल से पुराना मित्र है वह। तो इसी तरह से एक नैसर्गिक मित्र, एक तात्कालिक मित्र, इन्हीं के आधार पर पंचधा मैत्री होती है। उसमें हम लोग अगले विषय वीडियो में विचार करेंगे। तो विषय आपको मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार पुनः देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो आपकी स्क्रीन नंबर दिख रहा है, उस स्क्रीन में आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं जो भी आपकी समस्याएं हो। और यदि कक्षाएं आप करना चाहते हो तो ऑफलाइन बनारस में कक्षाएं चलती हैं, निःशुल्क कक्षाएं हैं, आप आके इसका लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः, धन्यवादाः।